चले पर उम्मीद का है नशा। तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं, देख सफर में तेरे लिए। We start today's show on a somber note as we grieve the loss of innocent lives in an act of senseless aggression from India last night. At least 24 Pakistanis were killed in the dark of night by the Indian forces, including women and children. The Pakistan Armed Forces showed great resolve and retaliated to unprovoked aggression by India, and the fact that we are sitting over here right now in the Wali offices, just some kilometers away from the border, and the HBL PSL action goes on, it shows our faith in the professional capabilities of the armed forces. While we hope the sanity will prevail on the other side of the borders, these gimmicks are not gonna benefit anyone, and that is for sure. This is Telenor Free Hits by Wali Sports, and I am your host SN Iftikhar Nagi. And today we will talk about the Islamabad United versus Quetta Gladiators game at the Pindi Cricket Stadium. After the break, I will be joined by Ahmed Shahzad. आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। HBL PSL एक्शन मूव्स बैक टू रावलपिंडी टुडे। आज से रावलपिंडी का जो सेकंड लेग है वो स्टार्ट हो रही है। दोनों टीम्स जो हैं पॉइंट्स टेबल के टॉप पे हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स विद 11 पॉइंट्स फ्रॉम 8 मैचेस हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 पॉइंट्स हैं फ्रॉम 8 मैचेस। दैट मीन्स कि अगर वो एक और मैच जीत जाते हैं आज, सो दे विल ऑल्सो सिक्योर क्वालिफिकेशन फॉर द प्लेऑफ्स। कुछ दिन पहले ही दोनों टीम्स ने कजाफी स्टेडियम के अंदर एक बड़ा ही एक्साइटिंग और थ्रिलिंग मैच खेला था, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेनल्टीमेट बॉल पे जीता था विद 2 विकेट्स रिमेनिंग। वैसे तो अक्सर टीम्स होप करती हैं जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड क्योंकि एक डाउनवर्ड ट्रेंड पे जा रही है, पिछले 3 के 3 मैचेस हारे हैं, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो 3 के 3 उन्होंने कंप्लीटेड मैचेस खेले हैं वो जीते हैं लाहौर में। तो टीम्स अक्सर होप करती हैं कि जो हार रही होती हैं कि अगर वेन्यू चेंज हो तो उनके फॉर्च्यून्स भी बदल जाएं। तो क्योंकि हमारे साथ अहमद शहजाद मौजूद हैं, तो इनसे ज़रा पूछते हैं कि क्या ये वाकई ही ऐसा होता है। अहमद भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और वाकई ऐसा होता है कि अगर कभी ग्राउंड बदल जाए, वेन्यू बदल जाए, तो आपकी लक भी चेंज हो जाती है? ऑब्वियसली कंडीशन आपको फेवर करती हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको फेवर करती हैं, जो कॉम्बिनेशन बनाया होता है उसको कुछ वेन्यूज फेवर करते हैं, तो इसमें होता है। और अहमद भाई एक चीज़ बताइएगा, इस हमें पता चला है कि मोहम्मद आमिर is available to play today, कुसाल मेंडिस is available to play today, शादाब खान ऑन दी अदर हैंड वो आज का मैच भी और जो सैटरडे को इस्लामाबाद का अगेंस्ट कराची किंग्स मैच है उसमें भी नहीं खेल सकेंगे। आमिर का वापस आना फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स कितना बड़ा बूस्ट है? देखिए, शादाब की पहले भी हमने बात की थी कि जो ग्रोइन की इंजरी होती है टेक्स टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर तो जेन्युइन ग्रोइन की इंजरी है कि जेन्युइन ग्रोइन की इंजरी है तो आप गए, आप बेसिकली 6 वीक्स के लिए नहीं खेल सकते। अगर वो जेन्युइन इंजरी नहीं है और छोटी मोटी निगल है तो वो फिर आप 3 दिन बाद भी खेल सकते हैं और उस दिन भी खेल सकते हैं, क्योंकि खेलना आपने पेन किलर या इंजेक्शन पे ही है। तो जेन्युइन ग्रोइन की इंजरी आपको टाइम लेती है, आप इस पर बात कर सकते हैं। और जहाँ तक रही बात आमिर की, ऑब्वियसली आमिर एक सीजन कैंपेनर हैं, बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं, दुनिया भर की लीग्स खेल रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेटर्स के साथ जाके, बॉलर्स के साथ जाके वो डिस्कशन करते हैं। उनको बड़ा आइडिया है अपनी बॉलिंग का, कंडीशंस का कैसे एडवांटेज लेना है, बैट्समैन को रीड बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। और फिर आप इस टूर्नामेंट के अंदर देखेंगे तो लाइव वायर बन के सामने आए हैं। बड़े स्कैल्प उन्होंने हासिल किए हैं, और उन लोगों के बारे में जो बातें करते रहे हैं वो कि यार फॉर एग्जांपल बाबर आजम है, उनका बयान था कि यार मैं बाबर आजम को बॉलिंग करता हूँ तो ऐसे ही लगता है किसी टेल एंडर को बॉलिंग करता हूँ, और वो 2 दफ़ा उन्होंने बिल्कुल उसको बिल्कुल बनी करके आउट किया। सो इस दफ़ा वो जीत रहे हैं, लक उनका साथ दे रही है, लक उनकी फेवर दे रही है। इस मोमेंटम को कुछ ब्रेक तो आया है, रेस्ट रिक्वायर्ड होता है बॉडी को, स्पेशली फास्ट बॉलर को, और अपने लेट 30s में जाने वाले हैं वो। सो इम्पॉर्टेंट है कि उनको इसी तरह खिलाया जाए पिक एंड चूज़ करके, क्योंकि क्वेटा अच्छी पोजीशन में भी था, लेकिन एट द सेम टाइम दोबारा से आके उस रिदम में बॉलिंग करने के लिए भी इट मीन्स कि आपने पीछे वो प्रिपरेशन की हो। ये जो पिछले दिन गुजरे हैं जिसमें आमिर रेस्ट कर रहे थे,
तो उन्होंने अपना ख्याल रखा, वो जब आज बॉलिंग करेंगे तो पता लग जाएगा। अदरवाइज क्वेटा के लिए तो बहुत पॉजिटिव साइन ना सिर्फ आमिर का होना है, खुरम शहजाद का उनके साथ होना। यू वांटेड टू आस्क समथिंग? या तो मैं खुरम शहजाद की आपसे ये बात करना चाह रहा था अहमद, कि हमने देखा है कि हम अक्सर प्लेयर्स को एक टैग दे देते हैं कि ये रेड बॉल का बॉलर है, ये फ्ला फॉर्मेट का बॉलर है। खुरम शहजाद के साथ भी हमने ऐसा होते देखा, एंड आई एम प्रीटी श्योर क्वेटा में आपने उनके साथ टाइम गुजारा होगा कि उनको फर्स्ट क्लास का एक कह दिया गया कि ये लंबी मतलब क्रिकेट के बॉलर हैं। ऑफ कोर्स 59 फर्स्ट क्लास मैचेस में 201 उनकी विकेट्स हैं, लेकिन अगर हम उनकी T20 बॉलिंग की बात करें तो उसके अंदर भी हमें नज़र आता है वो जो एक 6 to 8 मीटर लेंथ होती है, वहाँ पे वो बॉल डालते हैं। और मुझे पता है उनको अक्सर पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी के डेल स्टेन कहते हैं। मुझे इससे जब मैं उनको बॉलिंग करता देखता हूँ तो मुझे वो जॉश हेजलवुड का एक होता है, आई एम नॉट मेकिंग एनी कंपैरिजन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एजुकेटेड डिस्कशन मैं ये उनका नाम ले रहा हूँ कि जॉश हेजलवुड का मुझे होता है कि वो भी बिल्कुल वो टेस्ट मैच लेंथ T20 क्रिकेट में हिट करते रहते हैं। तो अहमद, बीइंग एन ओपनर, बीइंग अ बैट्समैन जिसने इतनी क्रिकेट खेली है, व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज व्हाई इज इट सो टफ कि उस लेंथ के ऊपर खेलना, एंड व्हाई इज इट सो टफ टू प्ले खुरम शहजाद? रिसेंट पास्ट में जितनी डोमेस्टिक मैं खेला हूँ, आई वोंट एग्जैजरेट, सबसे मुश्किल बॉलर खुरम शहजाद लगते थे जितनी भी क्रिकेट मैं खेला हूँ, राइट। चाहे वो थोड़ी सी सपोर्ट वाला रेड बॉल की क्रिकेट है या वाइट बॉल की क्रिकेट नए बॉल के साथ है, उनकी रिस्ट ऐसे लगती है कि उनकी रिस्ट इतनी स्मूथ है या इतनी फ्लेक्सिबल है कि उनको सपोर्ट मिलती है। इवन फ्लैट डेक्स पे भी नया बॉल उनका हिलता है। फिर वो जब जंप लेते हैं, आपने देखा होगा, वो जंप के अंदर अपना जो क्रीज है वो चेंज करते हैं, वाइड ऑफ द क्रीज जंप में जाते हैं। कुछ लोग भागते हुए ही चले जाते हैं, तो वो आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन खुरम शहजाद की एक टेक्निकल पॉइंट आप ये नोट करेंगे कि जब वो वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं ना बॉल करने, तो वो जंप ही वाइड लेते हैं। वहाँ पे बैट्समैन के लिए वो एंगल को फौरन से पहले परखना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अच्छा आ तो सीधा रहा था, तो बॉल डिलीवर सीधा करना था, लेकिन ये बाहर चला गया। तो वो उनके एंगल्स बड़े मुश्किल बनते हैं। फिर उनकी रिस्ट से ही इज़ वन ऑफ दोज बॉलर्स, पता नहीं लगता, जिस तरह हम आसिफ की बात करते हैं या इस तरह के जो बॉलर हैं जिनकी सीम सीधी आती है, वॉबल, फिर वो सीम सीधी आती है। नॉर्मली मैं एज एन ओपनर क्या करता हूँ, मैं हाथ से बॉल देखता हूँ। जेम्स एंडरसन, जिसका भी, ब्रेटली, शोएब अख्तर, यू नेम देम, मिचेल स्टार्क, उनके हाथ से पता लग जाता है कि ये डिलीवरी आउटस्विंग है। इनके ऐसे बॉलर जो सीधी सीम फेंकते हैं, बॉबल सीम आती है, इनके हाथ से पता नहीं लगता, डेक से मूवमेंट मिलती है, एंड दैट कैन बी टुवर्ड्स इनसाइड एंड दैट कैन बी टुवर्ड्स आउटसाइड। इसलिए ये ज़्यादा मुश्किल बॉलर हैं। और पाकिस्तान की पुरानी आदत है, पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स की, कि अनफॉर्चुनेट है कि वो इतनी जल्दी परसेप्शन डेवलप कर देते हैं और उनको पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हैं वो लोग जब वो इस तरह की बात आके ऑडियंस में वो करते हैं या आवाम को करते हैं, किसी प्लेयर के बारे में एक परसेप्शन डेवलप करते हैं। ना सिर्फ आवाम को वो ये बताते हैं, इनफैक्ट वो इस प्लेयर का करियर जो है ख़राब करते हैं। आप नसीम शाह के बारे में क्या कहते थे? मैं आपको बताता हूँ कितने आपके प्लेयर्स थे, और नहीं छड्डो जी, ये तो रेड बॉल द बॉलर है, वाइट बॉल द बॉलर नहीं है, रेड बॉल। और हम बैठ के ना उनकी बातें सुनते थे, और वो लोग बातें कर रहे हैं जिनको हमने टेक्निकें सिखाई। आई रियली लाइक जिस तरह से आपने वो एक्सेंट, उसी एक्सेंट में बोला है। तो ये वो लोग बातें करते हैं जिनको हमने टेक्निकें सिखाई हैं कि यूं नहीं यूं, पैर इधर जा रहा है इधर कर लो। वो आज हमें बता रहे हैं कि कौन रेड बॉल का बॉलर है और कौन वाइट बॉल का। इवेंचुअली क्या हुआ, नसीम शाह सेंसेशन है, आपका एक ही ब्रांड है जिसको सारे जो है ना पिक करें, परफॉर्मेंस है नहीं है ये छोड़ो, लेकिन खेल रहा है ना पूरी वाइट बॉल की क्रिकेट। तो ये बेचारों को खुद भी नहीं पता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सबसे बड़ी गलती यही थी कि जिन लोगों के हाथ में पिछले 7-8 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट है, वो खुद कैलिबर वाले नहीं थे, और उन्होंने बड़े प्लेयर्स को ज़ाया किया और गलत ट्रीट किया, गलत मैनेज किया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि प्लेयर्स जो है ना बाहर आके जो है ना अपने आप को डिफेंड या इस सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं, बिकॉज उनको सही ट्रीट ही नहीं किया। और वो जो प्लेयर्स थे वो आज भी कहीं ना कहीं पीसीबी के साथ हैं, लेकिन चुप एक खुड्डा पकड़ के बैठे होंगे और आजकल यही कह रहे होंगे ताड़ी मेहरबानी है ना बंद करना, साड़ी रोजी लगी है। खैर, काफ़ी कुछ कह दिया ना भी कहते हुए अहमद शहजाद ने। अहमद भाई, ये आज का जो मैच है, इट इज़ गोइंग टू बी क्वेटा's बॉलिंग वर्सेस इस्लामाबाद्स बैटिंग, क्योंकि अभी तक मैं आते हुए स्टैट्स देख रहा था तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के एक भी बैट्समैन टॉप 15 रन स्कोरर्स में नहीं है। वो 16th नंबर के ऊपर साउथ शकील हैं,
और उन्होंने ही इज द टॉप रन गेटर। उसके बाद क्वेटा के सारे बैट्समैन, ऑफ कोर्स इसके अंदर एक ये भी फैक्टर प्ले करता है कि तो उनकी बॉलिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुल्तान सुल्तान को 89 पे आउट कर दिया, तो पीछे स्कोर ही कुछ नहीं था चेस करने के लिए, और एक दो शुरू में उनकी बैटिंग कोलैप्सेस भी हुए। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर हमने बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किया, जिस तरह से उन्होंने चेंजेस किए सब किए। तो बिफोर कमिंग टू द शो मैंने फ़ोन घुमाया, मैंने कहा यार मुझे बताएं ये 15 चेंजेस क्यों हुए हैं। ऑफ कोर्स बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, बहुत कुछ हैं। कैप्टन ने एक दफ़ा कहा कि वांट टू गिव मैक्सिमम चांसेस, लेकिन 15 चेंजेस। तो बताया गया कि काफ़ी प्लेयर्स को निगल्स थे उसके अंदर, और हम चाह रहे थे कि जब निगल हो तो ना, उन्होंने नाम भी बताया काफ़ी, एक दो प्लेयर्स को भी जाना पड़ गया, किसी के फैमिली में इमरजेंसी हो गई, बाहर जाना पड़ गया, तो वो कहते नॉक ऑन इफेक्ट था। अब मेरा आपसे ये सवाल है, ऑफ कोर्स हम ये देखते हैं पाकिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स एक क्रिकेटर है, उसको इंजरी होनी ही होनी है, ठीक है। मुझे तो इंजरी नहीं होगी, मैं ग्राउंड में नहीं जा रहा, ना ही मैं भाग रहा हूँ, ना ही मैं खेल रहा हूँ, क्रिकेटर को होगी। क्रिकेट इंजरी इतना बड़ा टैबू क्यों है कि हम उसके बारे में बात नहीं करते? देखिए, जहाँ तक आप ये बोल रहे हैं कि आपके इस्लामाबाद यूनाइटेड के बंच से बात हुई है, एंड यू हैव आस्क्ड देम दैट व्हाई देयर आर सो मेनी चेंजेस, उन्होंने बोला इंजरी होगी। बिल्कुल इंजरी, निगल्स सारी जिंदगी निगल में खेले, आज तक लोअर बैक में दर्द है, अंडर 19 से उतरी थी, तो निगल कौन कैरी नहीं करता? आप जितने प्लेयर्स गुजरे में आप देख लें, छोटी मोटी निगल या स्पोर्ट्समैन जो है वो कैरी करता ही चला जाता है। करेक्ट, मानने वाली बात है। पाकिस्तान में आप कह रहे हैं ना टैबू है इंजरी का, पाकिस्तान में एक और टैबू है, माननी नहीं गलती, एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर आप, मैं उनकी जगह होता तो मैं आपको लॉजिकल जवाब देता कि हाँ जी ये था, यूं था, यूं था, इट डिडंट गो वेल। सो बेसिकली जो भी उन्होंने किया है, 2 निगल हो गई होंगी, 1 इंजरी हो गई, बाकी किस तरह क्या हुआ? तो बेसिकली अपने आप को खुद बसा लिया, ओवर स्मार्ट बन गए। इनकी तारीफें हो रही थी, जीत रहे थे, तो वहाँ पे ये ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आज खुद ही, और आज के मैच के अंदर भी देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जहाँ पे आके इस्लामाबाद खड़ा हो गया आखिरी 3 मैचेस में, बहुत मुश्किल होगा इनके लिए कॉम्बिनेशन बनाना, बहुत बड़ी सरदर्द होगी। दे विल बी प्रेइंग फॉर के हाँ यार चल जाए, लेकिन अगर इस्लामाबाद अब मैच जीतेगा तो वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीतेगा। 2 को प्लेयर होंगे जो आपके लिए परफॉर्मेंस करेंगे और आप मैच जीत जाएंगे। एज अ टीम अगर आप कह रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस आएगी जिस तरह पहले 6 मैचेस में आई है, हमें देखने में मिली है कि आप एज अ टीम खेल रहे थे, हर इंसान को उसके रोल का पता था, क्लैरिटी थी, बॉलर्स को बॉलिंग का पता था, बैटर को बैटिंग का पता था, कप्तान आपका अंदर था। अब आप सारे तितर बितर हो गए, कप्तान आपका बाहर है, रोल का किसी को पता नहीं, ओपनर चौथे पे आ रहा है, चौथा ओपनर जा रहा है, तो ये क्लैरिटी खुद तोड़ी है। सो देव गॉट नोबडी बट देमसेल्व्स टू ब्लेम। हाँ, you cannot take anything away from Islamabad side. They've got some beautiful impact players such as साहिबजादा फरहान, नीचे जेसन होल्डर, मनरू मौजूद हैं। ये इस तरह के प्लेयर हैं कि ऑन देयर डे ये गेम को साइड पे कर सकते हैं। बट दूसरी तरफ ओपोनेंट भी देखे ना किस तरह के हैं, उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी। ये वो ओपोनेंट है कि जिसकी बैट्समैन ने कुछ किया ही नहीं, बॉलिंग अकेले जितवाई जा रही है। सो यू एक्सपेक्ट कि आपके अगेंस्ट भी उनकी बॉलिंग तगड़ी बॉलिंग करेगी, फिर आप क्या करेंगे? तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन गिवन द कंडीशन सिचुएशन जो भी चल रही है, क्वेटा ग्लैडिएटर विल हैव अपर हैंड, आई वुड से 70-30। राइट। और आपने 2 प्लेयर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड का कहा कि 2 प्लेयर्स हैं जिनकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है वो इस्लामाबाद का वो जो एक लूजिंग स्ट्रीक है उसको ओवरटर्न कर सकते हैं। तो वो 2 प्लेयर्स कौन आपकी नज़र में हो सकते हैं आज? एक तो कुछ प्लेयर्स जो हैं, जो तगड़े प्लेयर हैं, जो परफॉर्म कर सकते हैं, आप पूल बड़ा करने लगे हैं। एक तो साहिबजादा फरहान, ठीक है, एक आपका मनरू, ओके, एक आपका नसीम शाह, एक अगर आजम खान को खिलाते हैं तो आजम खान। जेसन होल्डर भी है ऑफ कोर्स, लेकिन आई वुड से आजम खान, एंड प्रॉब्ली नसीम शाह पे एक परफॉर्मेंस ड्यू भी है यार। मतलब मैं इनके स्टैट्स देख रहा था नसीम शाह के, बड़ा जबरदस्त लगता है कि जहाँ देखो नसीम शाह स्टैट, खुरम शहजाद के स्टैट इनसे ज्यादा अच्छे हैं। तो फिर मुझे ये बताएं कि खुरम शहजाद ब्रांड क्यों नहीं है, नसीम शाह को किस तरह ब्रांड है, क्या वजूहात क्या थी कि मैं फिर वो कुछ कहूँगा। ठीक है। वेल, बहुत से लोगों को मैं रिमाइंड भी ये कराता चलूँ कि आज अहमद शहजाद की फॉर्मर फ्रेंचाइज का मैच है, क्योंकि अहमद शहजाद ने क्वेटा ग्लैडिएटर से कोई 35 मैच खेले हैं, जिनके लिए इन्होंने 904 रन किए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 130.25।
एंड बिफोर मैं इसके ऊपर एक्सपैंड करूं, मुझे पता है अहमद वुड लाइक मी टू क्लैरिफाई कि ये 35 में से कोई 20-22 मैचेस इनके यूएई में थे, इस वजह से इनका स्ट्राइक रेट 130 था, इससे भी ज्यादा, वरना इससे ज्यादा। अच्छा, 30 इससे भी ज्यादा मैच दुबई में थे। कितने तकरीबन कोई मतलब मैं पाकिस्तान में सिर्फ समझ ले कि मैच ही 4-1 खेला हूं। ओह अच्छा, सो अराउंड 30 मैचेस वर इन दुबई। 4 से 5 मैच खेला हूंगा, राइट, जिसमें एक 99 किया था, एक 70 किया था और 2 में जल्दी आउट हो गया। राइट, 99 वाज इन द फाइनल कराची के। आई डोंट नो वेदर इट वाज अ फाइनल और व्हाटएवर इट इज, बट यहाँ पे मैं 5 मैच खेला था। यकीन जाने सिर्फ बल्ले पे बॉल लगा रहा था और चौका हो रहा था। 3-3 छिक्के यूं करा, छोटी बाउंड्री यूं आ रहा, डम छिक्का यूं फील्ड मनूवर करता था और बाउंड्री। आई वाज लाइक यार ये इतनी देर कहाँ क्रिकेट होती रही। और जब ही जैसे ही मजा आने लगा क्रिकेट का, इतनी चीजों में घेर दिया, उसके बाद पीएसएल को ही तरस गया। गुड लक। Well, welcome to Telenor Free Hits. I'm joined by Ahmed Shahzad and we are continuing to build towards Islamabad United versus Quetta Gladiators at the Pindi Cricket Stadium today. Well, both teams are at the top of the points table. As I earlier mentioned, that Quetta Gladiators have already qualified for the playoffs. Islamabad United are at number 2 with 10 points from 8 matches. Well, the equation is very simple for Islamabad United. All they have to do is win one of their remaining matches. Today, they play Quetta Gladiators and on Saturday, they play Karachi Kings. So, if they win any of these games, they'll qualify for the playoffs. Well, the situation is not so good for the bottom 3 teams. Well, bottom for 4th and 5th teams, since Multan Sultans have already been eliminated from that race. Even if Peshawar Zalmi win a match, Lahore Qalandars would be eliminated from this edition of the HBL PSL. So a lot is building up. It's getting really exciting. The last 5 matches are gonna be very exciting because a lot depends on each and every game. Ahmed bhai, so we were talking about your experience with Quetta Gladiators. This has been some rivalry between Islamabad United and Quetta Gladiators क्योंकि दोनों ने अब इक्वल अमाउंट ऑफ मैचेस 10-10 जीते हैं एक दूसरे के खिलाफ। 20 मैचेस अभी तक इन्होंने खेले हैं। लास्ट 5 मैचेस में से एक इनका वॉश आउट हो गया था, वो मैच ही शुरू नहीं हो सका था। और एक टीम ने 2 मैचेस जीते, दूसरे ने 2 मैचेस जीते। जो फर्स्ट एवर HBL PSL का एडिशन था बैक इन 2016, उसका फाइनल भी इन दोनों ने खेला था। ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड वन दैट मैच। यू टॉप स्कोर्ड फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। आपने 64 किया था ऑफ 39 बॉल्स। बड़ी कमाल की पार्टनरशिप थी कुमार संगाकारा के साथ। तो हेल्प मी रिकॉल दैट गेम, कैसा था वो मैच? Islamabad has been always a tough competitor. They've always had some very good brains in their team. और करंट क्रिकेटर्स उनके पास होते थे। आई रिमेंबर उस टाइम पे मिसबा पाकिस्तान के कप्तान थे, फिर मिसबा कप्तान यहाँ पे इनके पास भी थे, फिर वसीम अकरम भी थे, ये सारी चीज़ें। लेकिन मेरी फॉर्म हमेशा बड़ी ज़बरदस्त रहती थी। इस्लामाबाद के अगेंस्ट मैंने काफ़ी मैचेस खेले हैं और मेरी कोशिश होती थी कि मैं डोमिनेट करूं और मुझे सूट करती थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। सो यस, अच्छी एक राइवलरी है, लेकिन अभी जो हालात लग रहे हैं जो इनकी टीम के, इससे काफ़ी चीज़ें डिफ़ाइन हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों टीमें ऊपर भी खेलेंगी। ये मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 1 और नंबर 2 की टीम है और ये आपस में एक दूसरे के साथ खेलेंगी सेमीफाइनल या फाइनल के अंदर। तो ये भी पता लगेगा कि कौन कितना पानी के अंदर है अभी, ठीक है। तो वो भी इनके ज़हन में होगा। जहाँ तक क्वेटा ग्लैडिएटर की बात है तो आई हैड फ्यू वेरी वेरी गुड मेमोरीज। केविन पीटरसन, यू नो, वंडरफुल गाय, वंडरफुल चैप। कुमार संगकारा, ग्रांट एलियट्स, बहुत ज़बरदस्त इंसान है। लूक राइट, यू नो, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा लड़का था। और मैकलम का भाई। सो वी यूज्ड टू गो आउट अ लॉट। जब वो दुबई में हो रही थी, मैच खेलते थे, जीतते थे, रात को बाहर चले जाते थे इकट्ठे। एंड वी इस तरह हम इंगेज रखते थे, यू नो, क्रिकेट की बातें भी होती थी। वी यूज्ड टू डिस्कस क्रिकेट, ठीक है, एंड देन एट द सेम टाइम हैव फन, सिंस यू नो इफ यू आर इन दुबई एंड इफ यू नॉट हैविंग फन, व्हाट्स द पॉइंट टू बी इन दुबई? सो या इट वाज गुड। बट इस दफ़ा के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स, यू नो, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो क्रिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाया। लेकिन इस दफ़ा उनकी बॉलिंग स्पेशली, टीम अभी भी मैं कहता हूँ कि उनकी, आई डोंट नो, टीम बैलेंस लग रही है, लेकिन हसीबुल्ला जैसे प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा, जो एक ही प्लेयर क्वेटा से हैं। और पहले ये बोलते थे कि क्वेटा के प्लेयर्स को अगर क्वेटा की टीम में आना है
तो उनको अपना कैलिबर रेज करना पड़ेगा। तो ये तो कैलिबर रेज ही आपको मिला है, ये तो ऑलरेडी पाकिस्तान का प्लेयर है, तो यार इसको तो, और यंगस्टर है और हो सकता है पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत हो, तो इनको तो यूटिलाइज करना चाहिए था। प्रेशर डाला हमने, उसके बाद नंबर 6 पे खिलाया। नंबर 6 पे खिलाने से अच्छा भाई नहीं खिलाएं, अब क्यों प्लेयर्स के साथ जाती। सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स व्हिच आई रियली वांट पर्सनली वांट सी, स्पेशली हसीबुल्ला की यूटिलाइजेशन ऊपर, एंड क्वेटा ग्लैडिएटर नीड्स इट, बट आई डाउट कि वो इस तरह का करेगा, बिकॉज वो बहुत हैवीली रिलाई कर रहा है एलन पे, चैपमैन पे, रोसो पे। तो वो कोशिश कर रहा है कि ये जो इनके प्लेयर्स हैं ये क्लिक करें, और जिन पे जब ये क्लिक करेंगे तो बैटिंग चलेगी। कभी कभार ऐसा होता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट है आपकी, एक चीज़ अगर नहीं चल रही है बैटिंग, तो सेकंड हाफ सारा कुछ चलने चल रहा है। तो अब अगर अभी से भी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, सो इट वोंट बी दैट बैड फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, बिकॉज इनके बगैर चले क्वेटा यहाँ तक पहुँच गया है। जब ये चलेंगे तो क्वेटा के लिए तो गोल्ड हो जाएगा। और यही चीज़ इस्लामाबाद को भी पता होएगी कि इनके जो ये बैट्समैन है ये फॉर्म में नहीं है, बट एट द सेम टाइम वो चाहेंगे कि ये फॉर्म में ना ही आए, क्योंकि फॉर्म में नहीं है तो वो इस टाइम पे जो है ना आपके सामने खेल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, और अभी तक 4 मैच गालिबन जो है ना वो हारे हैं। कितने क्वेटा 3 मैच हारे, क्वेटा पिछले 3 मैचेस जीते हैं, टोटल 8 खेले हैं। सो दे हैव 11 पॉइंट्स व्हिच मींस दे हैव वन 5 मैचेस और एक उनका वॉश आउट हो गया, सो नो दैट रिजल्ट। 6, तो 2 मैचेस जो हैं अभी तक हारे तो हैं। अभी तक 5 मैच ये लोग जीते हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त रन में चल रहे हैं। तो एक अच्छा मैच आप तवक्को कर सकते हैं कि हाई इंटेंसिटी गेम आपको नज़र आएगा, जहाँ पे एक तरफ क्वेटा कोशिश कर रहा होगा टू प्रूव अ मार्क अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, और वो कोशिश कर रहा होगा कि उनकी बैटिंग भी क्लिक करे, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद कोशिश कर रहा होगा कि जो उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है पिछले 3 मैचों से, वो जल्दी से स्टेबिलिटी लेके आए, बिकॉज ये जो क्रिटिसिज्म है दैट कैन बी समटाइम्स लीड टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर टू द प्लेयर्स एंड द मैनेजमेंट। तो वो कोशिश करेंगे जीतनी। तो मुझे लगता है कि एक हाई स्कोरिंग गेम पिंडी के अंदर देखने को मिलेगी, जहाँ पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स और इस्लामाबाद के बैटर्स जो हैं उनका मुकाबला देखने में मज़ा आएगा। वेल, अहमद शहजाद प्लेड अ क्रूशियल रोल जब इन्होंने 2019 में अपना टाइटल लिफ्ट किया था, और उसके बाद ही गॉट अ कम बैक इनटू द नेशनल साइड एज वेल। तो अहमद भाई, For 2 games अगेंस्ट श्रीलंका इन लाहौर, आई रिमेंबर। वो भी क्या था, श्रीलंका इन लाहौर टॉस जीत के बॉलिंग, तो मुश्किल पिच थे, जहाँ पे 160 वाले पिच थे, वहां पे हम 200 खा रहे थे, और फिर कहते थे करो। अब करने के लिए तो आप यही कहते हैं ना, आप भी यही कहते हैं, सारे यही कहते हैं कि मारो, कोई बात नहीं, आउट हो जाओगे, विल बैक यू। तो हमें नहीं किसी ने किया। वेल, मैं कमबैक की तरफ तो नहीं आना चाह रहा था, मैं पूछना चाह रहा था, एक बहुत लेजेंडरी फिगर होते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के डगआउट में, विव रिचर्ड्स। अहमद, उनके बारे में बताएं। ऑफ कोर्स इतना बड़ा नाम, आप यंगस्टर तो नहीं थे जब आपने उनके साथ काम करना शुरू किया, ऑफ कोर्स यू वर वेल एस्टैब्लिश्ड इन इंटरनेशनल क्रिकेट। उनकी प्रेजेंस से कितना फायदा होता था प्लेयर्स को, आपको कितना फायदा हुआ, आपका कैसा टाइम गुजरा विव रिचर्ड्स के साथ? देखिए, मेरा उनकी मैनेजमेंट के साथ अच्छा टाइम नहीं गुजरा, लेकिन सिर्फ विव रिचर्ड के साथ बहुत ज़बरदस्त। अगर मैं किसी के पास जाता था, मुझे कोई भी इशू या प्रॉब्लम होती थी, तो वो सर विव होते थे, और वो भी मेरे साथ, आपने देखा होगा, बड़ी अच्छी उनकी ज़बरदस्त बॉन्डिंग थी। मैं उनको बाहर भी लेके चला जाता था अक्सर, उनको कुछ चाहिए होता था, मैं एक मेक श्योर करता था कि उनको प्रोवाइड करूँ वो चीज़ें। तो मेरा एक बड़ा अच्छा रिलेशन था, और मैं ना सिर्फ PSL की बातें पूछता था, जनरल बैटिंग की बात पूछता था, इंटरनेशनल बात हो, तो मैं खाने इकट्ठे खाते थे डिनर्स पे। तो मुझे पता था कि ये इनके साथ जितना भी टाइम गुजारूंगा एज ए क्रिकेटर, मेरे लिए ये गोल्ड है, इसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो मैं अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता था कि उनको मैं डिस्टर्ब भी अक्सर कर देता था, उनके जो प्राइवेट टाइम होता था वहाँ भी मैं जाके नॉक कर देता था, और फिर एंड में तो मुझे ये भी कहने लगा, यू नॉट गोना लीव मी अलोन आरंट यू। तो मैं कहा नहीं, आई एम नॉट गोना मिस दिस चांस। सो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इस दफ़ा की भी जो परफॉर्मेंस है, देखो जब से वो आए हैं, आपको डगआउट में एक ही बंदा नजर आता है, और मैं बीइंग अ पार्ट ऑफ डगआउट, आई एम टेलिंग यू कि वहाँ पे और कोई कुछ नहीं करता है। अगर कोई कुछ करता है, या कोई किसी से आपको मोटिवेशन थोड़ी बहुत मिलती है, या सिंसेरिटी आपको फील होती है कि बगैर एंगल के साथ हमारे साथ बात करेगा, समझ रहे हैं, बगैर एंगल के साथ हमारे साथ बात करेगा, ना हम पे मुद्दा डालेगा, ना हम पे ब्लेम डालेगा, जेन्युइनली हमारे लिए बात करेगा, वो विव रिचर्ड ही है। और मुझे लगता है इन परफॉर्मेंसेस में इस साल जो क्वेटा ग्लैडिएटर दे रहा है, वो सिर्फ तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेजर चंक होगा वो विव रिचर्ड की वजह से होगा, एज फार एज माई एक्सपीरियंस इन कंसर्न विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स।
Well, Ahmed bhai, we are just a few moments away from the toss. Okay. Let me put you in South Shakil's shoes. If you are the captain of Quetta Gladiators, knowing your fast bowling has been doing so well कि आपको ऐसे स्पिनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप खुद भी बॉलिंग कर लेते हैं. अबरार जो है वो आपको एक एंड से बॉलिंग करके दे रहा है, 4 ओवर्स करके दे रहा है. इस्लामाबाद यूनाइटेड आर ऑन अ डाउन हिल पाथ. As a captain, what would you do when you win the toss? देखिए, as far as I know, इस्लामाबाद यूनाइटेड चेज अच्छा करता है. राइट. ठीक है, मैं पर्सनली चाहता कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके साथ खेलूं. लाइक अगर मैं क्वेटा ग्लैडिएटर होता तो मैं चाहता कि हाँ यार, मैं इसको जो है ना सेकंड बॉलिंग करके जितना भी हम टारगेट करें. लेकिन उनकी बैटिंग बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है. तो अगर तो 140-50 करते हैं तो वो फिर वो प्लान, जितनी भी अच्छी बॉलिंग है वो प्लान हो जाता है. हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जब पता है कि 200 वाला पिच है तो वहाँ पे अगर इनकी जो स्ट्रेंथ है उससे पहले बॉलिंग करते हैं और इस्लामाबाद पहले खेलता है, इससे ये चीज़ होएगी कि एक तो वो अपनी स्ट्रेंथ से उठेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि चेज अच्छा करता है. दूसरा, आप उनको मॉडेस्ट टारगेट पे आउट करके फिर आपके बल्लेबाज प्लान करके वो जो 150, 60, 70 होगा वो कर सकते हैं, बजाय कि आप 225 के लिए शुरू से खेलना स्टार्ट करें. सो मुझे ये लगता है कि लुकिंग एट क्वेटा ग्लैडिएटर्स बैटिंग, मैं पहले बॉलिंग करता. राइट. That's quite an insightful, decision from Ahmed Shahzad, और काफ़ी अच्छे से explain भी कर दिया the reason behind opting for what he opted for. We'll be here in the mid innings, so I'll join you with Ahmed Shahzad after the end of the first inning, so don't go anywhere, stay tuned. While he's very happy because his team has done really well in the first innings at the mid match mark, scoring 263, which is the highest ever total yet in the history of the HBL PSL. Of course, we have had 2 sensational centuries from Hassan Nawaz and Riley Russo. We'll talk about those later as we go on in the show. But जो हमारा मिड इनिंग शो होता है, इट इज़ बेसिकली स्टोरी टाइम विद अहमद शहजाद, बिकॉज इन्होंने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, इतनी इनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं. सो इट्स रियली गुड टू उन एक्सपीरियंसेस से हम पूछें कि जी क्या इनकी ज़िंदगी में होता रहा जब ये एज अ क्रिकेटर, एक्टिव क्रिकेटर थे, क्या क्या चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस की, और किस तरह से जो हमारे यंगस्टर्स आने वाले हैं वो उन चीज़ों से सीख सकते हैं. सो अहमद, welcome back to the show. Thank you. The brand of the HBL PSL. बहुत इस बारे में बात होती है. Of course, HBL PSL has played a huge role पाकिस्तान क्रिकेट को सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाने के लिए. ऑफ कोर्स जो पैसे यहाँ से कमाए जाते हैं, अब शायद पाकिस्तान को उतना ICC की तरफ नहीं देखना पड़ता रेवेन्यू के लिए और सब चीज़ों के लिए. खैर वो एक सेपरेट बात है. लेकिन हम अगर क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव्स के हवाले से बात करें, यू वर quite well established in the Pakistan side जब PSL शुरू हुआ. ऑफ कोर्स 2015 में ड्राफ्ट हुआ उसका, 2016 में फर्स्ट सीजन हुआ. When you got to know किस तरह से एक पाकिस्तान अपनी लीग शुरू कर रहा है, पहले IPL की भी हमारे सामने एग्जांपल थी. How excited were you to be a part of it? To be honest, really excited because सबसे बड़ी चीज़ ये थी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कवर हो रहे थे. ठीक है, to be honest with you, जब इस लीग का अनाउंसमेंट, हमें तो पता नहीं था ना कैसी चलेगी कैसे नहीं, बस ये पता था कि इसमें पैसे बड़े ज़बरदस्त हैं. और ये भी पता था कि यार यहाँ तो खेलना ही खेलना है, पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं तो यहाँ तो खेलना ही खेलेंगे. और फिर हम प्लैटिनम में सर्व हुए. ओह नाइस. तो फर्स्ट पिक आपकी प्लैटिनम में जी, क्वेटा ग्लैडिएटर से. तो प्लैटिनम में पिक हुए और क्वेटा ग्लैडिएटर सबसे सस्ती टीम थी जी. टॉप किया क्वेटा की तरफ से. क्वेटा पहले साल सेमीफाइनल खेला या फाइनल खेले, उसमें टॉप स्कोरर मैं था. राइट. दूसरे साल सेमीफाइनल खेले, फिर टॉप स्कोरर मैं था, इवन दो फॉरनर्स भी होते थे. तीसरे साल में ड्रॉप हो गया. ओके. और मुझे किसी ने कोई एक फोन करके बताना भी गवारा नहीं किया कि क्यों. So you tell me, how would you feel if this, similar sort of thing will happen with you? Of course. That you scoring runs with your franchise and suddenly after 2 years you're not there. और आपके जाने से फिर होता ही है कि वो क्वालिफाई भी नहीं करती टीम. ठीक. फिर आप चौथे साल फिर जाते हो, फिर आप चैंपियन करवाते हो. फिर मैंने मतलब आखिरी 6 मैचों में 5, अगले साल मुझे फिर 1 डाउन कर दिया गया. ये मुझे रिवॉर्ड दिया गया और वहां से फिर परफॉर्मेंस नहीं हुई और उसके बाद मैं ड्रॉप हो गया. So it was a bit up and down, journey for me PSL की. As far as my cricket is concerned, I was doing well in PSL. और ना खेलते हुए भी अगर आप पहले 5 सीजन निकालेंगे तो आपको मैं कहीं चौथे, 5वें, 6वें नंबर पे ही नजर आऊंगा, टॉप स्कोरर्स जो थ्रू आउट लीग के अंदर होते थे. फिर उसके बाद मुझसे प्लेटफॉर्म ले लिया गया
और फिर जब वापस दिया जाता था तो मेरे नंबर पे नहीं दिया जाता था, तो वो करके मैंने बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना फारिग करने वाली स्टोरी, वो मुझे नुकसान ये हुआ है PSL का कि मैं ऑलरेडी स्टैब्लिश प्लेयर था, मैं पाकिस्तान टीम के अंदर खेल रहा था। ये जो PSL की फ्रेंचाइजेस थी, इन्होंने, आपको अगर देखा होगा, इन्होंने अपना फेज बनाया, PSL के फेज बनाए इन्होंने, जिसमें हसन अली, शदाब खान, बाबर, शाहीन, ये लोग 5 कप्तान, और उनको सपोर्ट मिली सारी। अब हम ऑलरेडी स्टैब्लिश थे, शायद हम सूट नहीं कर रहे थे, वो जो लोग जो स्पेशली मैनेजर्स होते हैं जो टीम बनाते हैं, उन्होंने अपने मतलब के प्लेयर्स चूज किए और उनको कप्तान बनाया और उनको PSL का फेस बना के सारी पब्लिसिटी, प्रमोशंस जो हैं, जो हाइप है, सब उनको मिली, इवन दो कि हम परफॉर्मेंस कर रहे थे। और कभी कभार हम और मेरे जैसे कुछ और लड़के जब आपस में बैठते थे, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट कि यार व्हाट इज दिस, हमारा ये कसूर है कि हम ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं और हमारे बच्चों को उठा के हमसे जो है ना, ये क्रॉस, एक हायरार्की है, उसको आप क्रॉस नहीं करते अनलेस आपकी परफॉर्मेंसेज उस तरह की हों। तो वो ज़बरदस्ती फेस बनाए, शायद इसलिए कि उनको अपने तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, यूज़ किया जा सकते। यू वॉन्ट इमेजिन कि जब मैं क्वेटा की तरफ से खेल रहा था, 2-3 कमर्शियल्स पे मैं जब गया, एक ही सीज़न की बात कर रहा हूँ, हर साल मैं कमर्शियल करता था, तो वो 3 कमर्शियल्स पे जब मैं पहुंचा, 3 कमर्शियल्स में बाकी 5 टीमों के 5 कप्तान बैठे हुए थे। सो सारे दोस्त यार ही होते हैं। तो मैंने सबसे पूछा हाउ मच यू गेटिंग, हाउ मच यू गेटिंग, हाउ मच यू गेटिंग, हाउ मच यू गेटिंग। सबका रिस्पॉन्स एक था कि नहीं यार, हम तो नहीं, पैसे हमें तो नहीं दे रहे। आई वॉज नॉट इवन द कैप्टन, वॉज द ओनली वन हु वॉज चार्जिंग मनी फॉर दोज कमर्शियल। तो वो शायद इसीलिए उनको कप्तान बनाया गया कि उनको पता कुछ नहीं था और वो अपने हिसाब से उनको यूज कर रहे थे। तो मुझे इसलिए बड़ा नुकसान हुआ है PSL का इस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से, मुझे और मुझ जैसे और प्लेयर को, कि हमारा सिर्फ कसूर ये था कि हम ऑलरेडी स्टैब्लिश थे। अहमद भाई, एक दूसरा भी तो पहलू है, ऑफ कोर्स यू नो वी नो कि काफी जगह पे आपको साइड लाइन भी किया गया, काफी वो उस तरह से, ऑफ कोर्स यू नो यू डू हैव योर ग्रीवियंसेस, और का सम में से कि यार शायद वो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन देन अगेन यू नो व्हेन यू सिट विद अ पर्सन जिसके साथ वो हुआ होता है, यू नो समवन हु हैज वर्कड एट द क्रिकेट बोर्ड, आई सॉर्ट ऑफ नो के बाज़ जगह पे कहाँ पे क्रिकेट बोर्ड भी गलत होता है। लेकिन आई वोंट गो मच इनटू द डिटेल कि क्या वो गलत था, सही था, बिकॉज दैट्स अ कॉन्वर्सेशन फॉर अनदर डे। बट आपने जिस तरह से बात की कि ऑल लड़के इमर्ज होना शुरू हुए, एंड वी आर जस्ट रैपिंग अप, एक इसका ये भी तो बहुत फायदा हुआ है कि टैलेंट बहुत ज्यादा सामने आना शुरू हो गया है। टैलेंट का फायदा या पता तब चलता है, ये बताने से नहीं कि नागी बोल रहा है टैलेंट आ गया, ये कहने से नहीं कि वो जो मैनेजर्स हैं टीम वाले वो कह रहे हैं आ गया, या PR हाइप चलाने से। टैलेंट वो जो ICC के इवेंट जितवा के दे। इस लॉट ने आपको कोई ICC का इवेंट जितवा के दिया, ICC चैंपियंस ट्रॉफी तक तो ये बिल्कुल नए थे, उसके बाद इनका स्टार्ट हुआ। क्या ये जीते? नहीं। तो मेरा ख्याल है कि जिस लेवल का टैलेंट प्रोड्यूस करना चाहिए था, जहाँ पे PSL को होना चाहिए था, पहुँचना चाहिए था, वो बिल्कुल उसके आधे में भी नहीं पहुँच पाया। इनफैक्ट आखिरी 3 से 4 साल से नीचे की तरफ की रेस है और ऐसा लग रहा है घीसी पे बैठे हुए हैं और तेजी से नीचे की तरफ आ रहे हैं, और इस साल का PSL आपके सामने है। The problems have continued to compound for Islamabad United as they have suffered another defeat today at the first of the season at their home. Quetta Gladiators, of course, were too good for Islamabad United, and now they have consolidated. They continue to consolidate their position at the top of the points table. They now have 13 points from the 9 games, while Islamabad United stays second right now with 10 points from 9 games. We'll talk about कि Islamabad United किस तरह से इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। ऑफ कोर्स अहमद और हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एक्सपेंड किया है कि पिछले 3-4 मैचेस में क्या गलतियां की हैं जो कि अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का जिससे रिदम टूटा, एंड दे हैव बीन अनएबल टू बाउंस बैक. But before that, let's talk about 2 sensational knocks that we saw today. Riley Russo scoring his century of 44 balls and Hassan Nawaz scoring his of 45 balls. In those centuries ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 263 सेट करने में हेल्प किया, जो कि PSL की हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर स्कोर था, एंड ऑफ कोर्स इट वाज टू गुड फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. अहमद भाई, प्री मैच शो में आपने प्रेडिक्ट तो किया था कि इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, इस्लामाबाद की तरफ से कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस मिले. बाय द वे अब लगता है प्री मैच शो पता नहीं कितने दिन पहले हुआ था, लेकिन टॉक अस थ्रू अबाउट
that Hassan Nawaz century. Of course, Riley Russo की भी सेंचुरी की बात करेंगे, but Hassan Nawaz was in a different touch altogether. बड़ी खुशी होती है जब कोई लोकल प्लेयर इस तरह की इनिंग खेलता है, स्पेशली यंगस्टर। ये वही प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लिए अभी पिक हुए थे और इन्होंने न्यूजीलैंड में भी सेंचुरी की। आसान नहीं होता, ठीक है, उसके बाद जो उनकी आउटिंग्स थी या उससे पहले भी अच्छी नहीं थी, लेकिन सेंचुरी होती है, इट शोज़ के पोटेंशियल है। और उसके बाद फिर हमें बड़ा दुख हो रहा था कि इनको यहाँ पे देख के नेशनल प्लेयर हैं और टीम के अंदर हैं, उनको उनकी जगह पे नहीं खिलाया जा रहा। लेकिन वो फिर भी आउट ऑफ द स्किन खेले। पिछले मैच के अंदर उन्होंने फिनिश किया, जो कि अगेन बहुत खुशी हुई थी कि पाकिस्तान के यार कोई प्लेयर नज़र आए जो फिनिश भी कर रहा है। इन्होंने वो किया। अगले ही मैच के अंदर ये आज जो इन्होंने इनिंग खेली है, जिस तरह आपने वो वर्ड यूज़ किया, सेंसेशनल इनिंग थी। आई लव्ड एवरी सिंगल बिट ऑफ इट। जो छिक्के उन्होंने मारे हैं एंड के अंदर यार, यही तो छिक्के हैं, यही तो वो गेम है नागी भाई, जिसकी पिछले 1 साल से बात करते हुए आ रहे हैं। आप लोगों को पूरा हलूसिनेट किया हुआ था कुछ हाथ प्लेयर्स ने, और यही बताया हुआ था कि यही पाकिस्तान का तरीका है, यही हमारा तरीका है, ये नहीं है। और फिर कैंपेन चलाते थे कि पाकिस्तान के पास प्लेयर नहीं है। ये मोइनजुडारो से आए हैं, कहाँ से आए हैं? ये लैया से आए, लैया से, किधर के? तो यार ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, अपॉर्चुनिटीज तो दें। अभी आप देखें इन प्लेयर्स को अपने जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, फिर भी वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इमेजिन जब उनको कंफर्ट जोन में दे के आएंगे, जब उनकी तरफ आप थोड़ा सा तवज्जो देंगे, इनको सिक्योर करने की सोचेंगे, फिर वो क्या करेंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। एक तो साइम अयूब हो गए, एक फ़खर जमान हो गए, एक हसन नवाज हो गए, एक साहिबजादा फरहान हो गए, एक मोहम्मद हारिस हो गए। ये 5 प्लेयर टॉप ऑर्डर के पाकिस्तान को मिल गए हैं, जिसमें से 3 तो शुरू में ही खेलेंगे, 2 ओपनर होंगे, 1 नंबर 3 पे होगा। 2 को आपने साथ लेके चलना है, 2 को आपने रिजर्व्स में साथ लेके चलना है। 15 के स्क्वाड में ये 5 प्लेयर आपके होने ही चाहिए। और टॉप ऑर्डर का इतना बड़ा मसला सा पाकिस्तान की T20 के अंदर कि जिसको हल करना बहुत ज़रूरी था, और जिसे कहते हैं ना क्रिकेट का मसला अज़ाब बना हुआ था कि ये कैसे होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब प्लेयर्स को चांस मिला है, बड़ी खुशी होती है कि जब यंगस्टर्स आते हैं, परफॉर्म करते हैं और उस तरह खेलते हैं जिस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत दिल को, जिससे कहते हैं ना खुशी। इसी तरह दिल को जब चोट पहुंचती है, कुछ लोग जो है ना लोगों को पागल बनाते हैं और रोकी जाते हैं आजकल भी, और वो परफॉर्मेंसेज आपके सामने हैं। उनकी टीमें जो है बॉटम पे 1-2 पे नजर आएंगी आपको। और फिर इस तरह के प्लेयर भी हैं जो 3 इनिंग के बाद 1 इनिंग खेलते हैं, लेकिन उनकी टीम को उस इनिंग का फायदा होता है। वो रन्स जो बनाते हैं उनकी टीम उससे मैच जीतती है। इसी तरह की नौक थी आज हसन नवाज की। Kudos to him. I pray that he just keeps on going on like this. अहमद भाई, आपकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए छक्के तो आज रायली रूसो ने भी मारे हैं, लेकिन जो हसन नवाज के छक्के थे दे स्टूड अपार्ट। वो एलिवेशन भी बहुत ज़्यादा थी और डिस्टेंस भी बहुत कवर की, और एक अजीब डिफरेंट साउंड थी बैट से। टेल अस अबाउट द आर्ट ऑफ 6 हिटिंग। देखिए, लॉन्ग हैंडल से खेलते हैं ये, ठीक है। अगर आप इन्हें देखेंगे तो टॉल है, और इनको जो लेंथ्स हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। ये बाकी प्लेयर से टॉल है। और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स ने जो स्पेशली एंड के अंदर बॉलिंग की है, जब उन्हें छिक्के पड़े हैं, अब देखें वो बॉल एक छोटे कद के प्लेयर को ठीक जगह पे थे, या तो अब यॉर्कर मारे, वो रिवर्स स्विंग अब देखने को नहीं मिलता। कोई ऐसी चीज़ पे बात करते हैं बॉलिंग पे आगे चल के, लेकिन पहले बैटिंग की बात कर लें तो इनको वो लेंथ जो है सूट करती है, वो स्लॉट में बनती है बिल्कुल। फिर ये लॉन्ग हैंडल से खेलते हैं, बल्ला थोड़ा सा ऊपर से पकड़ते हैं क्योंकि लंबे भी हैं। और पिंडी का पिच इस तरह का है कि जैसे ही आपके स्लॉट में बॉल आए और आपने उसको एलिवेट दे दी है तो ये दूर ही जाता है। ये उन ग्राउंडों में से नहीं है पिंडी का पिच के पास आके छिक्का ग्राउंड के आसपास गिर जाएगा ना। यहाँ पे अगर आपने कनेक्शन दे दिया तो आपको सीढ़ियों में जाता हुआ नजर आएगा। और आज हसन नवाज ने ब्रूटल स्ट्रेंथ जो है दिखाई, और नसीम शाह को तो मार मार उसने बुरा हाल कर दिया। मतलब ये वही नसीम शाह है। लेट्स टॉक अबाउट नसीम शाह as well a little bit. अभी ऑफ कोर्स करेंगे, के बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा सा पहले मैं रायली रूसो के बारे में बात करना चाहूंगा, लेकिन अहमद बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट अबाउट द हाइट ऑफ द बैट्समैन, क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं कि यार वो 6 to 8 मीटर लेंथ है जो हिट करनी है, जो हमने प्री शो में भी बात की। बट वो 6 to 8 मीटर लेंथ जो है एक 6 फुट के बैट्समैन के लिए डिफरेंट है, और एक 5 के बैट्समैन के लिए डिफरेंट है उनका इम्पैक्ट। एक 5 का बैट्समैन उसी कोई बैक फुट पे खेल सकता है, लंबा बैट्समैन उसको फ्रंट फुट पे खेल सकता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग रीच बढ़ जाती है। और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर थे उन्होंने वो छोटे बैट्समैन को ही बॉलिंग की है, और वो लंबे आगे से निकल आए। वो कहते नहीं है कि भाई वो शिकायत लगा दी, वो बड़े लड़के लेके आ गए, तो वो बड़े लड़के लेके आए। लेकिन हाईएस्ट एवर स्कोर कर देना आज 263 स्कोर PSL की हिस्ट्री में
आज तक नहीं हुआ। इट शोज पहले तो पिच कितना ज़बरदस्त था, फिर इट शोज के कितना बुरे तरीके से क्वेटा ग्लैडिएटर की बैटिंग ने इस्लामाबाद की बॉलिंग को ह्यूमिलिएट किया। ह्यूमिलिएशन है ये बेसिकली, बेइज्जती है। I know you are eager to talk about bowling, so let's jump on the bowling. What's wrong with Naseem Shah? देखिए सबसे पहले तो उससे पहले ना रूसो की बात करते हैं थोड़ी सी। तो उसकी इनिंग का एक अपना फ्लेवर था। उसने उस टाइम पे मोमेंटम दिया जहां पे एक आउट हो गया था फेन एलन शुरू के अंदर ही। तो अगर वो वहां पे परफॉर्मेंस ना करता तो कभी भी हसन नवाज को वो बेस ना मिलती जहां वो फ्रीली जाके जो है ना, तो जो मुश्किल काम था सबसे पहले जो था वो रायली रूसो ने किया। आप देखें उसने स्क्वायर ऑफ द विकेट जो है ना स्कोर बनाए। उसको भी जो लाइंस एंड लेंथ्स थी वो ठीक नहीं थी। तो रायली तो बहुत जबरदस्त खेले और हसन भी बहुत जबरदस्त खेले, लेकिन आप बीच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग देखें, कोई मेथड नहीं था। इमाद वसीम से एक अच्छा ऑप्शन था नए बॉल का कराना, लेकिन उसके बाद जब उनके जेसन होल्डर आए, डॉशेस आए, नसीम शाह आए, एवरीवन वेंट ओवर 150। यॉर्कर्स कहाँ है यार? वो वाइड यॉर्कर नसीम शाह की आप बात करते हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर है, क्या परफॉर्मेंस है उनकी जो है ना, पूरे आप पीएसएल उठा के दिखाएं मुझे। कोई एक मैच विनिंग स्पेल दिखाएं, कोई पाकिस्तान की तरफ से एक मैच विनिंग स्पेल दिखाएं पिछले 3 सालों में। कौन सा सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच अभी तक जितवाया है? इतनी इन्वेस्टमेंट उन पे हो रही है, इतने उनको मौके और चांसेस दिए जा रहे हैं। आप उनका रिकॉर्ड देखें, बॉल टू बॉल स्कोर है, जितने मैच है उससे कम विकेटें हैं उनकी अभी पीएसएल के अंदर भी। तो ये तो आपके प्रीमियर बॉलर्स नहीं हो सकते, क्योंकि प्रीमियर बॉलर तो जिस तरह बाकी दुनिया के हैं उनकी तो जो मैच कम होते हैं, चाहे जिस तरह की पिचो विकेटें ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ तो सारों को एक जैसे है। आप मीर हमजा, खुरम शहजाद के रिकॉर्ड देखेंगे तो शायद आपको बेहतर नजर आ जाए। तो नसीम शाह हैज बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, उसके बाद इस दफा जो इस साल इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। यू एक्सपेक्ट कि आप प्रीमियर बॉलर अगर किसी को रखते हैं तो वो इसी तरह के बल्लेबाजों को आउट करेंगे, वो रन्स का फ्लो रोकेंगे अपने एक्सपीरियंस से, वो यॉर्कर्स मारेंगे, वो रिवर्स करेंगे, वो बाउंसर हेलमेट के ऊपर मारेंगे, वो स्लो बाउंसर। कुछ देखने को नहीं मिला। तो ऐसा तो नहीं है कि ये क्रिकेट, अभी जब आप कह रहे थे कि प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है, ये प्लेटफॉर्म बड़ा बना था परफॉर्मेंसेस से, लोकल प्लेयर की एग्जीक्यूशन से। तो अब आपका ये प्लेटफॉर्म नीचे आ रहा है। मैनेजेरियल रोल तो एक तरफ है, लेकिन लोकल प्लेयर की आप परफॉर्मेंसेस देख लें, किसी की आपको कोई परफॉर्मेंस नहीं नजर आएगी। हाँ, सिवाय यंगस्टर्स के आप देखेंगे तो आपको यंगस्टर्स जो हैं खुरम शहजाद जैसे परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे, मीर हमजा जैसे परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे, अली रजा जैसे परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे, साद बेग, मास सदाकत जैसे आपको परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे, हसन नवाज जैसे आपको परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे, हारिस जैसे, मोहम्मद हारिस जैसे 280 किए हैं उसने, परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। आपको यंगस्टर तो बिल्कुल नजर आ रहे हैं, लेकिन वो प्लेयर जिन्होंने 5-7 साल पहले पाकिस्तान को कोई आईसीसी का इवेंट नहीं जितवा सके, और वो अभी भी फेसेस है किसी भी फ्रेंचाइज के, कप्तान है, आप उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए कि उनकी परफॉर्मेंसेज अगर हुई भी है तो कितने बॉलों पे उन्होंने 50 किया है, या टीम को कितना फायदा हुआ है। ऑन दी अदर एंड आप इन यंगस्टर्स जिनका मैंने नाम लिया, आप इनकी परफॉर्मेंस उठा के एवेलुएट कीजिए कि जब जब इन्होंने परफॉर्मेंस की है तो टीम को कितना फायदा हुआ है। तो ये जो यंगस्टर्स हैं ये शाइन करके नजर आ रहे हैं, ये है पाकिस्तान का फ्यूचर। इस चीज की खुशी बिल्कुल हो रही है, लेकिन जहां तक स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है, स्पेशली बॉलिंग का, ये वो लीग है जो अपनी बॉलिंग की वजह से पहचानी जाती थी। ये वो लीग है जहां स्कोर करना सबसे मुश्किल होता था। आज वो हालात हो गए हैं कि 250, 250 ऐसे हो रहा है जिस तरह यूं हो नजर आए कि किसी ने यॉर्कर किया है, वाइड यॉर्कर है, वहां से छिक्का मारा है, कोई पता लगे किसी ने बिल्कुल स्लो बॉल किया, डिसीव हो गए, वहां से अच्छा शॉट लग गया। लेकिन जब आप स्लॉट्स में रख के प्रोवाइड्स करते हैं ऐसे, और फिर तीनों फास्ट बॉलर्स, एक को 54 हुआ, एक को 50 हुआ, एक को 53, दैट्स नॉट ऑन। आपको पहले ही बोला था कि इस्लामाबाद इस तरह के चुंगल में फंस गया है जहां से निकलना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा इस्लामाबाद के लिए। एक मैच जीतना भी, ये हमने 3 मैचों पहले बात की थी, ठीक, और अब आप देख लें वही चीज होते हुए नजर आ रही है कि इस्लामाबाद डजंट रियली लुक लाइक कि उनके पास कोई भी प्लान मौजूद है, कोई भी काउंटर मौजूद है। उनका कप्तान बाहर बैठा है, इंजर्ड है, नया कप्तान है, संभाल लिया पाकिस्तान का, वो अंदर है, ठीक है। होल्डर को उन्होंने बाहर बिठाया, वापस लेके आया, उससे परफॉर्मेंस अब नहीं आ रही। नसीम शाह खेली जा रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। डॉशेस भी गोइंग एक्सपेंसिव। इमाद वसीम को आज उन्होंने नया बॉल करा दिया, तो फिर नवाज भी खेल रहे हैं। तो बिल्कुल एक वो जो होता है ना, वो जो लग रही थी एक साइड थ्रेटनिंग साइड, वो एकदम जिस तरह बबल ऐसे फाड़ा है जिस तरह पीएसएल के ओनर्स ने जो है ना पीएसएल का बबल फाड़ा है। अहमद, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि लोकल प्लेयर्स को लेजेंड्स बनना पड़ेगा, और ये अभी रिसेंटली एक बात सलमान अली आगा ने भी एक इंटरव्यू में यही कही थी कि हम लोकल प्लेयर्स को वी नीड टू टर्न इनटू सुपरस्टार्स फॉर पीएसएल्स ब्रांड टू ग्रो।
थोड़ा सा मैं अगर स्कोप जो हमारी डिस्कशन का उसको एक्सपेंड करूं, प्रॉबेबली यू आर नॉट द राइट पर्सन टू आस्क, लेकिन क्योंकि आप बैट्समैन हैं, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि अब आपके हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिसके अंदर ऑफ कोर्स हम देखते हैं इससे पहले जो शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ का भी लास्ट जो मैच में जिस तरह से उन्होंने रन्स प्रोवाइड कर दिए कराची किंग्स को, आज नसीम शाह का हमने देखा। क्या चीज़ें गलत हो रही हैं और यंगस्टर्स क्या चीज़ें सही कर रहे हैं? देखिए, इट्स if you ask any question to a cricketer, he should have answer for everything, right? Unless something is really technical coming from action के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, लैंडिंग के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, बट माइंडसेट के बारे में ज़रूर वी कैन टॉक, राइट? पिछले मैच में भी अगर आप शाहीन और हारिस रऊफ को देखेंगे, इस तरह ही लगा कि वो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था वो रिलीव किया, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। यहाँ पे लैक करते हैं, एग्जीक्यूशन की कमी है, गेम अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं वो क्या है, वो ये है कि यार नागी को ये पिच यहाँ पे ऐसा है और नागी ये कर रहा है, इसको यहाँ किया तो ये छिक्का मार देगा, यहाँ नहीं करना यहाँ करना है, नहीं, वो ये नहीं करते, वो वहीं करते हैं जहाँ से छिक्का पड़ना होता है। उस दिन भी हमने देखा न्याजी जब मार रहा था कोई यॉर्कर नहीं देखने को मिला, इनफैक्ट न्याजी जब पीछे उतर रहा था तो शाहीन और हारिस रऊफ उसको फॉलो कर रहे थे और वो सिर्फ बल्ले लगा रहा था रादर देन के बाहर फेंके ताकि वो पावर पोजीशन में ना आ सके, लेकिन ये चीज़ें मिसिंग नजर आई। आज फिर इसी तरह वही है, कोई वाइड यॉर्कर नहीं है, आप फील्ड सजा लेते हैं, थर्ड मैन ऊपर लेके आते हैं, आप भगा लेते हैं, आप स्लो बॉल बाहर करते हैं, आप यॉर्कर बाहर करते हैं, 2 वाइड करते हैं, खैर है, लेकिन आपने छिक्के नहीं खाने, एक एक ओवर में 25-25 नहीं खाना, इससे बचना है इस तरह के पिच पे, और ये कप्तान का काम होते हैं, कप्तान भी हमारा उस तरह का नया है तो, और बॉलर्स को तो इतनी अवेयरनेस है नहीं, अगर इतनी अवेयरनेस होती तो वो पाकिस्तान टीम के लिए भी ये चीज़ें कर रहे होते। सो ये खाली बॉलर्स नहीं है, इन दी एंड ऑफ द डे जहाँ बॉलर्स नईब हो जाते हैं, फंस जाते हैं, वहाँ कप्तान का भी काम होता है आके उसको हेल्प आउट करे कि पहला जो प्लान है वो बॉलर का है, दूसरा अगर बॉलर को उसके प्लान पे पड़ नहीं है फिर मेरा प्लान है भाई, ये मेरा प्लान है, लेकिन या तो दोनों के पास प्लान नहीं लगता। पाकिस्तान की पीएसएल के अंदर ना बॉलर के पास प्लान लगता है ना कप्तान के पास प्लान लगता है। दैट इज समथिंग जो हमने सेकंड इनिंग्स में देखा, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने अपने फर्स्ट 2 ओवर्स में 3 विकेट्स निकाल ली, जिसने एक्चुअली ही ब्रोक द बैक ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। ऑफ कोर्स पिछले 2 मैचेस उन्होंने फीवर की वजह से नहीं खेले थे, बट देन अगेन जो आपने एप्लीकेशन की बात की, जो आपने प्लान्स की बात की, we still have bowlers like Mohammad Amir who might not be active at international level, but he is doing the job. तो यही बात है कि आप यंगस्टर को जब एक मैच में आप स्कोर कर देते हैं, आप उसको बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पे आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर्स जो है उनको हर दूसरे मैच में 56-60 स्कोर होता है, तो इनका कौन जिम्मेदार है, इनको क्यों नहीं निकालते? तो यही तो चीजें हैं कि क्यों इतनी डिस्क्रिमिनेशन है, इतनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग क्यों है, कि एक तरफ के मैं आया हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यंगस्टर हूँ, पोटेंशियल वाला हूँ, 3-4 मैच के बाद मेरा नाम बना, जैसे ही मेरा एक खराब हो गया तो इतनी जेलसियां हो गई कि मुझे बाहर निकाल दिया, बजाय कि मुझे सपोर्ट करें या वो अली रजा को सपोर्ट करें बच्चों को। तो ये जो नसीम शाह को हर मैच में स्कोर हो रहे हैं या हारी या शाहीन, ये सारे ये किस तरह हर मैच खेल रहे हैं? तो ये मेरा सवाल हमेशा रहेगा। फिर जब मैं कहता हूँ यारी दोस्ती, तो फिर इसलिए कहता हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ें फिर मिल मिला के होती हैं कि अपने दोस्त अपने फ्रेंड्स को नहीं निकाला जाता, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है, मिल के सारी चीज़ें होती हैं, और किसी नए को नहीं बनने दिया जाता। जब मैं कहता हूँ तो फिर तैयब ताहिर हमारे सामने मिसाल बैठी है, फिर फैसल अकरम हमारे सामने मिसाल बैठी हुई है कि उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं दिए जाते। तो ये सर चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, जो आप कहते हैं ना पीएसएल प्लेटफॉर्म है, लेकिन पीएसएल को यूज इस तरह किया, वो मैं वर्ड नहीं ले सकता, वो मैं बताऊं कि यहाँ पे लेके कि उसको वो किया गया पीएसएल को अपने पर्सनल गेन्स की अपने पर्सनल गेन्स के लिए जो है वो यूज किया गया। अभी तक वो हो रहा है। अभी तो इसलिए मैं मशवरा देता हूँ इन सारी पीएसएल को कि जो जो इनके फेसेस थे वो टीम से बाहर हैं, आप लोग अपने फेसेस तैयार कर लीजिए अगले सालों के लिए, क्योंकि ये फेसेस आपके अगले साल नहीं बिकने, और ये फेसेस ने पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं करके दिया। इनफैक्ट पॉलिटिक्स को लेके आए हैं क्रिकेट के अंदर। आप लोगों को अगर पाकिस्तान की क्रिकेट और पीएसएल बचानी है और ऊपर लेके जानी है, तो आप लोगों को नए फेसेस लाके खड़े करने पड़ेंगे। एक मेरा क्वेश्चन है इसके अंदर, आप ऑफ कोर्स जो बातें आप कर रहे हैं दे आर प्रिटी काफी हद तक ये वैलिड है सब है, बट देन अगेन लुक, जो एक चीज आती है वो ये है कि पीएसएल एट द एंड ऑफ द डे ये एक प्राइवेट ओनरशिप है फ्रेंचाइज, ठीक है। अब जिस तरह हमने तैयब ताहिर की, फैसल अकरम की बात की, उसके अंदर बिकॉज आपने वो मुल्तान सुल्तान्स की बात की, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब ओनर कहेगा वही प्लेयर खेलेगा,
ठीक है, अगर अहमद शहजाद ने 50 टेस्ट खेले हैं और एहसन नागी ने एक टेस्ट भी नहीं खेला, लेकिन अगर एहसन नागी के पीछे ओनर का हाथ है और वो कह रहा है एहसन नागी खेलेगा, फिर अहमद शहजाद नहीं खेल सकता। तो मुझे आप ये बताएं, जब प्राइवेट ओनरशिप आ जाती है, जहां पे जाहिर बात है उन्होंने पैसा भी लगाया है, सब कुछ किया है, तो फिर तो वो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि दोस्ती यारी या वो सब, एक एलिमेंट तो वो रहेगा। नहीं, वो क्यों रहेगा? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, इसके अम्ब्रेला के नीचे ये लीग आ रही है। बेशक प्राइवेट एंटिटी है, किससे खरीदी है टीम्स? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। क्यों खरीदी है? क्या नारा लगाया था? पाकिस्तान की क्रिकेट प्रॉस्पर करेगी। क्या कर रही है? कोई इवेंट नहीं जितवाया। तो जब पाकिस्तान की क्रिकेट बॉटम हिट कर दिए और जो फेसेस या जो अभी तक मनमानियां की थी फ्रेंचाइज ओनर्स ने, अगर वो काम नहीं करके दे रही है पाकिस्तान के लिए, देन पीसीबी नीड्स टू इंटरवीन। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स गोइंग ऑन? हेलो, हमें ये चाहिए था, हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। वेयर आर द रिप्लेसमेंट्स? कहाँ है वो प्लेयर्स? आपके जो फेसेस हैं, दे नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर कंट्री। क्या है इनका माइंडसेट? या यंगस्टर्स कौन से अभी तक आपने प्रोवाइड किए हैं, या वो यंगस्टर जो पाकिस्तान पे आगे फ्लरिश करें? ये क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन हैं जो मैनेजमेंट से होने वाले हैं, ऑनर से होने वाले हैं, लेकिन करे कौन पीसीबी के अंदर? तो ये कह देना, सिर्फ ये झाड़ के ये झाड़ देना नहीं। इवेंचुअली पाकिस्तान सुपर लीग प्राइवेट एंटिटी है, ठीक है, आप पैसे बना रहे हैं, बनाएं, लेकिन इट शुड सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम एट द हाईएस्ट लेवल, क्योंकि ये पीसीबी के अम्ब्रेला के नीचे आती है। सो अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किसी चीज की जरूरत है पाकिस्तान टीम के अंदर, दे नीड टू हैव अ प्रॉपर डिस्कशन। They should be sitting together, be on one page and plan something कि हाँ हम क्या क्या करेंगे जिससे पाकिस्तान की ये चीजें पूरी होंगी टीम के अंदर। This is how it should be. This is what happened everywhere. Wherever you go, ये प्राइवेट एंटिटी ही रहती है। लेकिन इवेंचुअली इस प्राइवेट एंटिटी से अगर पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर पाकिस्तान के अम्ब्रेला के नीचे इस रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली ये सारी टीमें कौन बेचता है? अभी ये जो दो नई टीमें आएंगी, कौन बेचेगा? तो जब पीसीबी बेचेगा, इसका मतलब है पीसीबी तो मेन मालिक हुआ। तो फिर मालिक की तो सुननी है, लेकिन मालिक आपको कहे क्या? यहाँ पे पाकिस्तान टीम, ये जो ऑनर्स होते हैं पीएसएल के, उन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया पीएसएल के बारे में? कोई कोड ऑफ कंडक्ट था? क्या ये कोई बात आपने इस तरह की कहीं दुनिया जहान में सुनी है आईपीएल में, ये वो किसी ऑनर ने ये किया हो, या प्लेयर्स इस तरह की बातें कर रहे हो? तो सर, ये पाकिस्तान के अंदर होता है, ये इट्स अ वीक क्रिकेट बोर्ड। नहीं तो एक कोड ऑफ कंडक्ट, जिस तरह आपके लिए भी है बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मेरे लिए भी है, यही पीएसएल ऑनर्स के लिए भी होना चाहिए कि अगर कोई बिलो द बेल्ट या अपनी ज्यादा बात कर जाए जो उसे नहीं करनी चाहिए, इट शुड बी बैंड और फाइन। आपने देखा होगा आईपीएल के अंदर कितनी टीमें फाइन ऑनर्स बैन हुए हैं। तो यहाँ कोई कर सकता है? नहीं कर सकता, जिसकी वजह से लोग इसका ये कह के पल्लू झाड़ते हैं। ये प्राइवेट एंटिटी है, अपने लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट बिठाते हैं और लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट के थ्रू कहते हैं ये तो उनकी मर्जी है। नहीं भाई, ये आपने पीसीबी से टीम ली हुई है और इसका फायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान टीम को होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा। वेल, डेफिनेटली एक फ्रेमवर्क की तो ज़रूरत है ही है, और एंड आई रियली होप, वन कैन होप एक्चुअली कि जो इस 10 साल की लर्निंग्स हैं वो हमें इम्प्लीमेंट होते हुए नेक्स्ट ईयर से नज़र आए, क्योंकि ये साल जो अब इस सीज़न के बाद पीएसएल के लिए एक वो ग्राउंड ब्रेकिंग ईयर होगा। सारी फ्रेंचाइजेस रीबिड के लिए अप होंगी, 2 नई टीम्स आएंगी, नई ब्रॉडकास्ट डील होगी। सो वन कैन होप, एंड ऑफ कोर्स पीएसएल इज आल्सो इमर्ज्ड into a separate entity. So आप होप कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। अहमद, you want to say something? Yeah, तो थिंग्स लाइक आपने पीछे मुल्तान सुल्तान और पेशावर का मैच देखा है। कौन क्वेश्चन करेगा ये? कितना इंपॉर्टेंट मैच था ये पेशावर ज़ल्मी के लिए। लाहौर कलंदर जो पूरी मेहनत से खेल रहा था, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। तो मुल्तान सुल्तान ने 8 प्लेयर नहीं खिलाए। तो ये मेरा मतलब है कि ये कौन सवाल करेगा कि ये क्या चीज़ कर रहे हैं आप, ये क्या हुआ, किसने किया है? नो, यू विल नेवर सी। पूरी दुनिया आईब्रोज रेस करेगी, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। वेल, कल पेशावर ज़ल्मी विल टेक ऑन कराची किंग्स एट द पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। ऑफ कोर्स येस्टरडेज, आज का जो बल्कि मैच था वो हमने देखा, बड़ा एक हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट रहा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स स्कोरिंग 263। वेदर पेशावर ज़ल्मी विल बी एबल टू रेप्लिकेट दैट और कराची किंग्स विल बी एबल टू रेप्लिकेट दैट, वो तो हम जब मैच शुरू होगा कल तभी देखेंगे। बट ये मैच पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये मैच यहाँ पे जीत जाते हैं, सो दे विल गो above and beyond लाहौर कलंदर्स इन द पॉइंट्स टेबल, वो नंबर 4 पे चले जाएंगे। और लाहौर कलंदर्स और फिर पेशावर ज़ल्मी का जो मैच होगा, दैट विल टर्न इनटू अ डू एंड डाई। जो भी जीतेगा दे विल बी थ्रू टू द प्लेऑफ्स। अहमद भाई, कैसा लग रहा है कल का मैच? देखिए, लाहौर वुड बी रियली
cursing themselves basically because at one point of time they were in a position that could have easily, if not number one, 2 पे तो आ ही सकते थे. Yeah. But they played poor cricket in between and they played some really good cricket in between. Last game जो मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का हुआ है वो खुश नहीं होंगे. लाहौर कलंदर बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होंगे जिस तरह मुल्तान सुल्तान की अप्रोच नज़र आई. जो टीम उन्होंने खिलाई लग ही नहीं रहा था कि जीतने के लिए एक टीम उतरी हुई है, तो उससे वो खासा डेंट पड़ा है लाहौर कलंदर को. मुल्तान सुल्तान ने बहुत बड़ा डेंट दिया है रिजवान की टीम ने शाहीन की टीम को. तो ये चीज़ें ऑब्वियसली याद भी रह जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें याद रह जाती हैं, तो याद रखनी भी चाहिए कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है. लेकिन ऑन दी अदर एंड चांस है, मज़ा आएगा वो मैच देखने का. अगला मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कराची का पेशावर के साथ है. अगर पेशावर ये जीत जाता है तो 11 पॉइंट अभी से ही हो जाएंगे, और फिर अगर अगला मैच लाहौर पेशावर से जीत जाता है तो पेशावर के जो है ना उससे ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे, लाहौर के ज़्यादा पेशावर से ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो बन गया है जिस पे आई थिंक कि कराची भी अभी सेफ नहीं है, लाहौर भी सेफ नहीं है, पेशावर भी सेफ नहीं है, और इस्लामाबाद भी सेफ नहीं है. तो पहले एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि यार ये 4 टीमें तो थ्रू हो गई हैं, लेकिन उसके बाद माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है चारों टीमों ने कि वो सारी जो है ना लग रहा है कि कोई भी जा सकती है. तो मज़ा आता है. एक टूर्नामेंट का मज़ा इसी तरह आता है कि एंड तक वो चीज़ जो है, हाँ जी किसकी टीम ऊपर जाएगी, इस चीज़ में तो बिल्कुल मज़ा आया. और देखना पड़ेगा कल वाले मैच में. कराची की टीम स्ट्रॉन्ग टीम है, वही पहले जो 6 ओवर हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं. वो जो टीम उसका सही तरीके से फ़ायदा उठा लेगी मुझे लगता है वो टीम जीत जाएगी. होपफुली कि अगर बाबर आजम पावर प्ले में आते हैं तो इस दफ़ा वो कोई ऐसी इनिंग खेलें जिन वजूहात पे उनको निकाला गया और पता लगे बाबर आजम खेल रहा है. पाकिस्तान टीम से वो ड्रॉप हो गए हैं, ना ही वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत प्लेयर भी हैं और जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने भी डिसाइड कर लिया वे फॉरवर्ड उनका कि अब ये डोमेस्टिक में जाएंगे, डोमेस्टिक में साल खाएंगे, अपनी गलतियों पे काम करेंगे फिर. लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि एक ऐसी सेंसेशन मैच विनिंग इनिंग खेलें बाबर आजम यार, कि जब पता तो लगे कि इंसान ने इतनी क्रिकेट खेली हुई है. आप कभी जब हसन नवाज को देखो, साहिबजादा फरहान को देखो, अफसाम अयूब को देखो, हारिस को देखो, यार ये कल के बच्चे हैं आपके सामने. जब वो खेल सकते हैं तो आप क्यों नहीं खेल सकते. मैं देखना चाहूंगा कल 40 बॉलों पे सेंचुरी करे बाबर आजम और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सिलेक्टर्स को दैट आई स्टिल बिलोंग हियर. Well, the headline is that Ahmed Shehzad expects fireworks from Babar Azam. But before I wrap this show, Ahmed bhai, let's do a Telenor selfie moment. Let's do it. It has become a tradition of our show that we do a Telenor selfie moment before wrapping up a show. So Ahmed bhai, I'm making a collection of all these selfies that I'm taking, and I'll be posting them very soon using my Telenor 4G connection. That's good. So we will see you tomorrow at 6:40 p.m. Until then, it's goodbye from our side. रास्ते में है मुश्किल पर उम्मीद का है नशा. तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा. हार मत मान.